साथ ही साथ 3.1 एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है एंगल। इस चैप्टर में एंगल्स के बारे में क्या दिया, तो इधर ना एंगल को दो भागों में बांटा गया। एक बार डिवाइड किया गया पॉजिटिव एंगल, दूसरा आपको नेगेटिव एंगल। अब आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो अभी तक पॉजिटिव एंगल पढ़ा था। अब नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो पॉजिटिव एंगल क्या है, अगर कोई रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। जैसे इनिशियल वे, मैंने लिखा इनिशियल वे आपकी फाइनल वे से, ये आपकी फाइनल वे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज मिले और एक एंगल फॉर्म करे तो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, इसी चीज को अगर मान लो ये आपकी इनिशियल वे और ये आपकी फाइनल वे, ठीक है, अगर इनिशियल वे फाइनल वे से क्लॉकवाइज मीट करती है तो वो आपका नेगेटिव एंगल है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात आपको समझ आई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, मेजरमेंट। तो भाई इधर मेजरमेंट हम एंगल का दो तरीके से करेंगे। अभी तक मेजरमेंट, अभी तक जो मेजरमेंट हम करते थे एंगलों का वो डिग्री में ही करते थे, 11th जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब की बार हम जो मेजरमेंट करेंगे वो एक तो डिग्री में करेंगे जो हम 10th क्लास में सीख के आए, और दूसरा रेडियन में करेंगे। ठीक है, जो अभी 11th क्लास में हम सीखेंगे। तो डिग्री में क्या होता था, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये होता था। रेडियन में क्या होता था, रेडियन में क्या है, पाई, 2 पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, ये आपका रेडियन हो गया। अभी तक एक चीज नई चीज है, आप देखो समझो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, और 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो जो आपका एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 2 पाई, उसकी रेडियन में वैल्यू क्या होती है 2 पाई, और डिग्री में क्या होते हैं 360। ठीक है, अब इधर हम इनों में क्या है, आपको कई बार क्वेश्चन में बोलेगा रेडियन में निकालो, कई बार बोलेगा डिग्री में निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इधर ना हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या करेंगे। तो अब हमें रेडियन में निकालना है, रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन। तो आप सिंपल सी चीज समझो, अभी मैंने आपको बताया कि पाई रेडियन आपके किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ठीक है, ये तो भी बताया मैंने आपको। तो अगर मुझे मान लो एक रेडियन निकालना हो, 1 रेडियन निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, 180, ये पाई नीचे आ जाएगा और जो डिग्री की वैल्यू होगी उसको हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका एक फॉर्मूला तो आपका ये बनता है। ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है। दूसरा, अगर मान लो डिग्री में आपको बोला जाए तो आप डिग्री को यहीं छोड़ दो। ठीक है, आपने डिग्री को यहीं छोड़ दिया, 1 ये पाई रेडियन ऐसे कैसे रहने दो, ये 180 इस पाई के नीचे आ जाएगा, तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपको डिग्री में निकालना है तो जो भी आपको रेडियन वैल्यू दे रखी है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिग्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ना एक चीज और याद रखनी है, आपका एक जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल को आपने क्या किया, 360 टुकड़ों में डिवाइड किया, मतलब ऐसे छोटे छोटे कई पार्ट कर दिए। तो जो आपकी जो इस वाली लेंथ को हम बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। और ये क्या होती है आपकी रेडियस, और ये आपका क्या होता है थीटा। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी किया होगा, लेकिन 10th क्लास में ये डिग्री में होता था, लेकिन यहाँ पे हम इधर कोई भी एंगल होगा वो आपको रेडियन में दिया होगा। तो जो कैसे, क्योंकि देखो मान लो आपने इस रेडियस को 1 यूनिट माना और इसकी लेंथ ऑफ आर्क को आपने क्या माना 1, तो इधर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा बाय, थीटा क्या होता है आपका, अगर आपको थीटा फाइंड करना हो तो
एल अपॉन में आर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, जो आपको अच्छे से करना है। तो आप इधर देखो, ये थीटा कितना होगा, तो आपने एल कितना माना है 1 यूनिट, आर कितना लेट किया है 1, तो 1 को 1 से काटेंगे तो कितना आ गया 1 रेडियन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इधर थीटा की वैल्यू क्या है, आप इधर देखोगे 1 रेडियन आ गई। अगर आपने आर को 1 यूनिट माना और एल को 1 यूनिट माना तो आपका थीटा कितना आ गया 1 रेडियन। अब इधर देखो, ये रेडियन में आपकी वैल्यू आएगी, किस में आएगी रेडियन। तो इधर जो भी 11th क्लास में जितने भी सवाल आपको दिए होंगे उसमें ये जो थीटा दिया होगा ना रेडियन में दिया होगा, तो आपको रेडियन से पहले के इसमें कन्वर्ट करना, या तो डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक छोटी सी बात और समझनी है। जैसे कई बार क्या होता है, आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे आपको पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, आप क्या करोगे 60 को इधर ले जाओ, नीचे आ गया, तो 1 मिनट आपके किसके इक्वल है 1/60 मिनट के। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता है कि 1 मिनट का साइन ये होता है, 1 मिनट आपके 60 सेकंड के इक्वल है, ये मिनट का साइन है बच्चों, ये डिग्री का है। तो आपका 1 सेकंड को आप मिनट में 1 सेकंड किसके इक्वल होगा, तो आप 1/60 सेकंड। ठीक है, इन दो चीज को भी याद रखना, कहीं पे भी मिनट दिखाई दे तो आपको 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे भी सेकंड दिखाई दे तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इधर आपका मिनट का साइन होगा, यहाँ पे डिग्री का। अब इधर देखो, अब इस चीज को समझो, अगर सिंगल साइन है तो मिनट है, अगर डबल साइन है तो क्या है सेकंड है, और अगर ऐसे डॉट है तो डिग्री है। ये तीनों चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब इधर देखो, सेकंड का साइन है तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, तो ये ऐसे कैसे रहेगा 10 20 30 को हम चेंज करेंगे किससे 30। अब मैंने बताया 1 सेकंड किसके मिनट में कन्वर्ट करेंगे 1/60, तो कितना आ गया 1/2, तो मिनट में हो गया। अब मिनट ये भी है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 22 जा 40 41, कितना आ गया 41/2। अब ये मिनट में किसमें मिनट में, और मिनट को मुझे डिग्री में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10 प्लस में अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 41/120, अब ये डिग्री में हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1200 प्लस में 41 में ये, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 1241/120। अब ये आपका किस में डिग्री में। अब ठीक है, ये आंसर आपका किस में आ गया डिग्री में। ठीक है,